अंतरिक्ष में पहली बार प्राइवेट रॉकेट की लॉन्चिंग हो रही है। सीधे आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। बेहद ऐतिहासिक मौका जिसमें आसमानी कामयाबी का एक नया अध्याय, एक नया इतिहास रचा जा रहा है। विक्रम एस को लॉन्च किया जा रहा है। ये प्राइवेट रॉकेट है विक्रम एस, जिसकी लॉन्चिंग हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इसे मॉनिटर किया जा रहा है किस तरीके से इसका सफल प्रक्षेपण हो सके, इसको लेकर तमाम एहतियात बरते गए हैं। Views from the launcher camera. ये लॉन्चर कैमरा का व्यू आप देख रहे हैं और कैसे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस लॉन्च को पूरा किया गया। आसमान में ये कामयाबी का नया अध्याय माना जा रहा है। विक्रम एस संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस प्राइवेट रॉकेट के बारे में पहले तो जानकारी दें, और आज जब ये लॉन्च किया गया तब इस मौके पर कौन कौन मौजूद था, कौन कौन गवाह बना इस इतिहास का? इसमें सारे वो बड़े लोग मौजूद थे जिनके हम नाम ले सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में दुनिया के एलीट क्लब में शामिल हो गया है भारत। एक निजी कंपनी ने उपग्रह प्रक्षेपित किया है सफलतापूर्वक। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया में कुछ ही देश हैं जहां इस तरह निजी कंपनियां उपग्रह प्रतिस्थापित कर पाई हैं, और इसमें विक्रम साराभाई के नाम से ये विक्रम सेट-1 ये उपग्रह है। और सच में ये भारत के लिए और पूरी दुनिया की एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आगे भारत के लिए काफी राहें आप देख सकते हैं संजय की काफी आसान हो जाएंगी, और दुनिया के लिए एक चुनौती भी इसी के साथ पेश कर दिया है भारत ने। संजय, मून अभियान यानी चंद्र अभियान को गति दे रहा, वहीं भारत अपने इस अंतरिक्ष अभियान को गति देते हुए यहाँ निजी कंपनियों के लिए, यानी जो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसके साथ इसको हम जोड़ सकते हैं कि अभी तक तो सिर्फ इसरो इस काम में था और अब निजी कंपनियां आई हैं, तो इससे इसको रिसर्च में और एनालिसिस करने में R&D में बहुत सारी मदद मिलेगी। और सरकारी एजेंसियों के अलावा निजी एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जब इस तरह से अनुसंधान करेंगे तो जाहिर है कि भारत अगली पंक्ति में होगा, और जो विश्व गुरु बनाने की मुहिम है उसमें भारत जरूर अपना स्थान बनाएगा और बना चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीरें आपको हम फिर से दिखा देते हैं। ये दरअसल इसी तस्वीर के साथ भारत ने इतिहास भी रच दिया, और किस तरह से वैज्ञानिक समेत तमाम जो हमारे भारत के नेता हैं वो उनके चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है ये भारत के लिए। और क्योंकि भारत ने निश्चित तौर पर दुनिया भर में एक चुनौती भी पेश कर दी है, और अंतरिक्ष में आसमानी कामयाबी का ये नया चैप्टर है, नया अध्याय है। और किस तरह से ये तस्वीरें आ रही हैं आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये सफल प्रक्षेपण हुआ उसके बाद से हर तरफ खुशी की लहर थी, और जो साइंटिस्ट बैठे हुए थे जो वेट कर रहे थे बेसब्री के साथ कि ये प्रक्षेपण सफल रहे, बिल्कुल वही हुआ। और सटीक तौर पर जब चीजें हुई उसके बाद से देख सकते हैं तालियों की गड़गड़ाहट। और अब बात करेंगे श्रद्धा मर्डर मामले की। श्रद्धा मर्डर मामले में आफताब की दरिंदगी के नए सबूत सामने आ रहे हैं। आज तक को श्रद्धा की एक पुरानी तस्वीर हाथ लगी है जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये फोटो आपको बता दें साल 2020 की है, जब श्रद्धा को आफताब ने बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद श्रद्धा 3 दिन अस्पताल में भर्ती भी रही थी, और इस तस्वीर में आप श्रद्धा के चेहरे पर चोट के निशान साफ तौर पर देख सकते हैं। ये 3 तस्वीरों को रख रहे हैं, एक ही तस्वीर है, ये बीच वाली आप देखिए, इसमें पूरी तरह से चोटिल है श्रद्धा, लेकिन चेहरे पर अभी भी स्माइल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस चेहरे पर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर जो श्रद्धा और आफताब के रिलेशनशिप की परतें खोलते हैं। ये दिखाई देता है कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में श्रद्धा सांस ले रही थी। पिछले कई सालों से वो इसी तरह से चोट और मारपीट सहन कर रही थी और फिर भी आफताब के साथ थी।
श्रेया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। श्रेया, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े खुलासे, नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब ये किस तरह की चीजें और क्या कुछ पुलिस कह रही है, अब क्या अपडेट है इसमें? देखिए, अभी तक पुलिस कहीं ना कहीं जो एविडेंसेस मिसिंग लिंक्स है वो ढूंढने में जुटी हुई है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, अभी तक जो वेपन क्राइम में इस्तेमाल हुआ है, जो आड़ी का इस्तेमाल किया गया था, वो अभी नहीं मिला। किस दुकान से वो आड़ी खरीदा वो भी अभी तक पुलिस ने ट्रेस नहीं किया, ऐसा उन्होंने कल कोर्ट में बताया। तो ये सारे एविडेंस कहीं ना कहीं पुलिस ढूंढने में जुटी हुई है। और जैसा कि जो हड्डियों की पीसेज है, जो बॉडी की पीसेज है, जो अभी तक मिलना बाकी है, उसके लिए भी ढूंढने के लिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो फॉरेस्ट एरिया है छतरपुर और मेहरौली के, उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। उन्होंने कई और डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस फोर्स मंगाया है। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जल्द से जल्द, ताकि उनको कुछ और चीजें हासिल हो, क्योंकि अभी तक सिर्फ 13 ऐसे डिसमेंबर्ड बॉडी पार्ट्स मिला है जो कहीं ना कहीं अभी तक पूरे जो स्कल है, जो टॉर्सो का पार्ट है, वो अभी तक मिलना बाकी है। और जो हड्डियों के पीसेस है वो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है मिलना कि वो ना कि सिर्फ डीएनए एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल होगा, लेकिन मर्डर कब हुआ था, कैसे मर्डर हुआ था, हो सकता है कि कोई स्केलेटल इंजरी रिकॉर्ड हो गया है बोन्स में, उसके जरिए बहुत कुछ फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस केस में दिल्ली पुलिस की मदद कर सकते हैं। और इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिंग ऑपरेशन है। जो तस्वीर हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सबूत है कि कैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में श्रद्धा रह रही थी और जुर्म का दस्तक उन तक पहुंचने के बावजूद वो आफताब के साथ रहते रही। और उसके बाद हमने देखा कि इसका क्या अंजाम निकला। साथ ही श्रेया, अब जो ये फोटोग्राफिक एविडेंस सामने आ रहा है, साथ ही कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनके बयान में साफ होता है कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में श्रद्धा थी, वो आफताब का टॉर्चर सहन कर रही थी और कहीं ना कहीं रोजाना झगड़े होते थे, और यही वजह है उसकी मौत की बड़ी। देखिए, बिल्कुल। और ये जो बैकग्राउंड केस हिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक केस की पहलू को दिल्ली पुलिस के लिए जोड़ने के लिए। और अभी जो सामने आ रहा है कि 3 दिन वो एक अस्पताल में भर्ती थी, उसके जब आफताब ने उसको मारा पीटा था, 2020 की ये बात है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी ये कोशिश रहेगी कि उन सारे डॉक्टर्स को, उन सारे तमाम अस्पताल के अधिकारियों को जिन्होंने श्रद्धा की ट्रीटमेंट की थी, उनकी बयान भी दर्ज करे, क्योंकि कहीं ना कहीं। श्रेया, आप हमारे साथ बनी रहे। इसी बीच डॉक्टर की प्रतिक्रिया आ रही है। जो श्रद्धा के डॉक्टर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपको हम सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जो आजकल जो मामला गरमाया हुआ है भारत देश के अंदर श्रद्धा वालकर को लेके, ये पेशेंट ने मेरे से बात की थी आज के 1.5 साल पहले, फरवरी 2021 की बात है, जहां तक मुझे याद है। लास्ट वीक ऑफ फरवरी की बात है। मुझे फोन आया था वाया सम सोशल वर्कर के, एक पेशेंट है वो को कंसल्ट करना है डॉक्टर से, कुछ इशू हो गया। तो आई एम अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन, सो आई हैड रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम हर स्टेटिंग के उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है फैमिली के अंदर। तो आई थॉट दैट्स वेरी कॉमन, बिकॉज कोविड था और लॉकडाउन हो रखा था, तो आई थिंक फाइनेंशियल क्रंच वॉज वेरी कॉमन दैट टाइम। एंड साइमल्टेनियसली बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनके नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। तो आई थॉट कि यस कि कोविड का टाइम है, कामकाज नहीं है घर पे, तो आदमी घर बैठे बैठे गुस्सा हो ही जाता है और थोड़ा नेचर में बदलाव आ ही जाता है। तो दैट्स वेरी कॉमन दैट दोज डेज। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। अक्षय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अक्षय, देखिए, डॉक्टर के बयान से भी ये साफ हो रहा है कि श्रद्धा कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में खुश नहीं थी, और ये रिलेशनशिप अब्यूजिव इतनी कि उसके चेहरे पर चोट तक के निशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अक्षय, इस बीच आफताब के जो बयान है उसमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ उस दिन वो इंस्टिगेट हुआ और उसने अचानक से ये कदम उठाया कि श्रद्धा का गला दबा दिया और उसकी लाश के इतने टुकड़े कर दिए, लेकिन ऐसा था नहीं। ये काफी वक्त से चलता आ रहा था, जो उस दिन पीक पर पहुंच गया। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इनफैक्ट अगर बात की जाए एक तरह से मेडिकल हिस्ट्री की भी,
तो पहले भी 2020 की अगर बात की जाए तब भी श्रद्धा को कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था 3 दिनों के लिए, और इसके बैक में कहीं ना कहीं इंजरी थी। जो फोटो उसने साझा की थी एक बार सोशल मीडिया पे 2021 में, तकरीबन फरवरी के महीने में, तब भी उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, नाक पर चोट के निशान थे, गाल पर चोटों के निशान थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो उसे मदद की जरूरत उस वक्त भी थी, और जिस तरह से अपने घर से उसकी लड़ाई हो गई थी श्रद्धा की, तो कोई उसके पास ऑप्शन नहीं बचा था कहीं और जाने का। इस वक्त हम महरौली के उसी जंगल में मौजूद है जहां पर आफताब लाया करता था शरीर के हिस्से और फेंका करता था। पुलिस की टीमें अभी भी जांच में पूरी तरह से जुटी हुई है, लेकिन एक बार अगर आपको यहां से दिखाए कि ये इलाका किस तरह का है, तो ज्यादा दूर नहीं है ये इलाका। अगर मेन बिल्डिंग्स की बात की जाए, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वो बिल्डिंग्स वगैरह भी है जो वो उसी इलाके की है जहां पर आफताब और श्रद्धा रहा करते थे मई के महीने में, और जिस जगह पर श्रद्धा का कत्ल किया आफताब ने। चलिए अक्षय, आप इस घटना पर नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए, श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब पूनावाला दिल्ली पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंकता रहा। वो तरह तरह के पैंतरे भी दिखा रहा, बयान बदल कर दिल्ली पुलिस को बरगलाने की पूरी कोशिश भी करता रहा। और आफताब ने इतने नकाब पहने हुए हैं कि दिल्ली पुलिस को सच तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। आफताब को जानने वाले उसके बारे में जो कुछ बता रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक जंगल, 35 किलोमीटर का दायरा, 4 दिन और 15 घंटे की तफ्तीश। जी हां, महरौली के इसी घने जंगल की तरह रहस्य है आफताब पूनावाला का किरदार। अब तक की पूछताछ से दिल्ली पुलिस को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि आफताब ने अपने चेहरे पर कई किस्म के नकाब लगा रखे हैं, और उन नकाबों के जरिए वो सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो दिल्ली पुलिस को तरह तरह की वजहें बताकर बरगलाने में लगा है। कभी वो पुलिस को ये बताता है कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव डाल रही थी, कभी वो पुलिस को ये बताता है कि श्रद्धा उस पर शक कर रही थी, कभी वो पुलिस को ये बताता है कि पैसे की किल्लत के चलते उनके बीच झगड़ा हुआ। आफताब के घर के जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को घर के एक कोने से एक खून का कतरा मिला है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी इसकी जांच होनी बाकी है कि खून का वो कतरा श्रद्धा का था या नहीं। लेकिन अगर वो कतरा श्रद्धा का निकला तो पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी साबित होगी। आफताब पूनावाला जिस किस्म का शातिर है, वो दिल्ली पुलिस की कल्पना से भी परे है। श्रद्धा की हत्या की साजिश उसने इतनी बारीकी से बनाई कि दिल्ली पुलिस को दांतों तले उंगली दबा लेने पर मजबूर होना पड़ा है। आफताब के घर की तलाशी लेने गई फॉरेंसिक टीम ये देखकर हैरान है कि उसने कितनी सफाई से सबूतों को मिटाया। आप कमरे में गए तो कहाँ कहाँ ब्लड मिला था ये जाना? नहीं, बस एक जगह ही मिला, किचन में नीचे। अच्छा, बाकी मतलब वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या वगैरह जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने। कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद। क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया एक दो जगह। अच्छा, और कहीं मिला नहीं। ये आफताब जैसा शातिर क्रिमिनल ही कर सकता था। जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में था, जिस लड़की से वो शादी करने वाला था, उसका गला दबाकर हत्या कर देना, उसकी लाश के 35 टुकड़े कर देना, बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखना, रात के 2 बजे एक एक टुकड़े को लेकर जंगल में गाड़ देना, ये एक वैश्य ही कर सकता था। आफताब की दरिंदगी की जो कहानियां अब सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। श्रद्धा ने बताया कि आफताब सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं, जलते हुए सुलगते हुए सिगरेट के बर्ड्स श्रद्धा के पीठ पे छुआता था, झलके पड़ जाते थे, और वो झलकों को श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाया था, जिसके बाद काफी आक्रोश हो गया था दोस्तों के बीच।
ये समझ से परे है कि श्रद्धा ने आफताब की ज्यादती और जुल्म इतने दिनों तक क्यों सहे, क्यों वो आफताब को इतने दिनों तक झेलती रही। श्रद्धा का किरदार बिल्कुल अलग था। वो बोल्ड थी, बेखौफ अपनी बात रखती थी, लेकिन आफताब ने श्रद्धा को बिल्कुल बदल कर रख दिया। वो दोस्तों से, दुनिया से कटती चली गई, इतनी दूर निकल गई जहां सिर्फ आफताब की ही मर्जी चलती। 18 तक वो ठीक ठाक बात कर रही थी, थोड़ा सा वो डल हो चुकी थी। 19 तक वो रूड हो चुकी थी। उसके बाद फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों तक ही सीमित हो चुकी थी। वो एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, एक बचपन का फ्रेंड था, उसके अलावा फैमिली में अपनी मम्मी और सिर्फ अपने भाई के साथ वो टच में थी, और आफ्ताब ऑफ कोर्स। श्रद्धा के दोस्तों को अब पूरा यकीन है कि जरूर कोई मजबूरी थी कि श्रद्धा खामोश हो गई और आफ्ताब को अपनी जिंदगी से खेलने का मौका दे गई। क्या आफ्ताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? श्रद्धा यहाँ कहीं ना कहीं वो कुछ बात छुपा रही थी। वो बात क्या थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल्ड दिख रही थी, वो आफ्ताब से डोमिनेटेड दिख रही थी? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग हो सकता है। एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को कई ग्राउंड्स पे ब्लैकमेल कर सकता है। वो हो सकता है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में, वो हो सकता है कोई डेथ थ्रेट्स उसको या उसके फैमिली के बारे में। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन बिल्कुल पूरी तरीके से वो बाहर निकलना चाहती थी। इस बारे में उसने कई बार हम लोगों के सामने कहा था। आफ्ताब का किरदार दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी पहेली की तरह है। अब उसके नकाब हटाए जा रहे हैं तो कई राज सामने आ रहे हैं, लेकिन अफसोस श्रद्धा अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाली। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।